वाराणसी च पुष्करम एतानि सर्वतीर्थानि। बोलिए आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। बोलिए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की जय। परम मंगलमय परमात्मा आप करुण वर्णालय करुणालय भक्ति मनवांछित कल्पतरु श्रीमद् भगवत महापुराण उपस्थित भक्तिमती माताएं एवं मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, छोटे भाई बहन एवं सभी युवा साथी, कटुलशु मंडलांतर्गत में समस्त कटुली ग्रामवासी एवं हमारे परम पूज्य इष्ट देव पितृदेव माँ भगवती भराड़ी देवी, भगवान हेत घंडाल देवता, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं को मेरा इस व्यासपीठ से आप सबको वंदन नमन सत सत प्रणाम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में श्रीमद् भगवत महायज्ञ पुराण का यहाँ पे सोपान हो रहा है। और मनुष्यों के जब जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय जब होता है, तब उसे भगवान की भक्ति में, भगवान की कथाओं में उसकी रुचि होती है, उसका मन लगता है। तो आज यहाँ पे हमारे जो नेगी परिवार हैं मलदहर के, नेगी परिवार में इनकी जो माताजी हैं सुंदरी देवी जी, ये अपने पति का, अपने परमेश्वर का, अपने गुरु का, देखो पति ही हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है और पति ही हमारा सबसे बड़ा परमेश्वर होता है। इसीलिए पहले लोग कहते थे कि अगर पति मर जाए तो पति के साथ में सती हो जाना चाहिए, मगर जब से जब दुनिया को समझाया कि देखो सती होना तो पाप है, क्योंकि कभी कभी जो है कि अगर गर्भवती माँ है और उसका पति मर जाए तो पत्नी को भी जो है सती होना पड़ता था, और उसके गर्भ में जो बच्चा है तो उसका पाप भी लगेगा। तो आज ये जो माताजी हैं, तो ये माताजी आज जो है यहाँ पे अपने पति की वैकुंठ प्राप्ति के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए श्रीमद् भगवत महापुराण का आयोजन इन माताजी के द्वारा किया जा रहा है। तो शास्त्र कहता है कि सती नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई मुक्ति का साधन करना ही सती प्रथा के समान है। अगर अपनी पति की मुक्ति अगर आप करते हैं तो सबसे बड़ा सती प्रथा होना और भगवान की भक्ति में डूब जाना और पितरों का मोक्ष करना, यही सबसे बड़ा सती धर्म है। इन माताजी के जो पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं माताजी के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे ये पुत्र हैं। और बड़ी खुशी होती है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ में किस प्रकार से उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को चलाया। ऐसे ही यहाँ पे ये जो चारों भाई हैं, सबसे बड़े भाई हमारे मनोज और उनके अनुज भाई अनिल, उनके अनुज भ्राता अर्जुन सिंह जी, कनिष्ठ भ्राता दीपक सिंह जी, ये अपनी धर्म पत्नियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने समस्त पितरों के उद्धार हेतु
श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पे अपने घर में आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पे इनके चाचा ताऊ के जो लड़के हैं श्री नरेंद्र सिंह जी, ये भी अपनी धर्म पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने पितरों के उद्धार हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन इस भूमि में कर रहे हैं। तो भगवान जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, समस्त पितरों के उद्धार, 21 पीढ़ियों का तरण तारण आप करते हैं। हमारे जो पितृ स्वरूप हैं स्वर्गीय श्री होशियार सिंह जी, इनके बड़े ताऊ गोविंद सिंह जी, छोटे ताऊ खुशहाल सिंह जी, ताई जी गोदाम्बरी देवी जी, इन स्वर्गीय आत्माओं के निमित्त यहाँ पे ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस यज्ञ में कहते हैं कि हमारे 21 पीढ़ियां, जो हमारे दादा, बूढ़दादा, परदादा, नाना, नानी, जितने भी हमारे होते हैं, 21 पीढ़ियों तक कहते हैं कि भगवत कथा करने से 21 पीढ़ियों का तरण तारण होता है। और 21 पीढ़ी जो आने वाली है, देखो, जो 21 पीढ़ी चली गई और जो 21 पीढ़ियां आने वाली हैं, इनका भी तरण तारण भगवान जी करते हैं और श्रीमद् भागवत से इनका तरण तारण होता है। देखो, गंगा हर जगह हमें सुलभ नहीं होती है। मनुष्य गंगा में जाता है, क्यों जाता है? अपने कष्टों को दूर करने के लिए, जन्म जन्मांतर के पापों को धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाता है, हर हर गंगे शब्द का उच्चारण करता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये जो ज्ञान की गंगा है, जो इस गंगा में डुबकी लगाता है, उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप मिट जाते हैं। ये जो मनुष्य है, ये पाप करता रहता है, अनायास कुछ ना कुछ पाप इससे होते रहते हैं। और पाप करने का जो फल है वह बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टदायी यह फल होता है। इसीलिए पाप कर्मों से कैसे बचा जाए, कैसे हमारे गोविंद के प्रति भक्ति, श्रद्धा, भक्ति बढ़े, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों को कैसे दूर किया जाए। प्राय सभी जीव जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य, जितने भी भगवान ने इस सृष्टि में 84 लाख योनियों में जिनको भेजा, भगवान नारायण ने जब सृष्टि को बनाया, सृष्टि में सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, पक्षी सब कुछ बनाए, मगर इस मनुष्य को बुद्धि नहीं थी, कुछ भी अकल नहीं थी। ये क्या करता है? अपने आपस में लड़ता है, झगड़ता है, अनेक रोगों से पीड़ित होता है। तो जब नारद जी ने एक बार विचार किया कि भगवान ने सृष्टि तो बना दी, मगर ये नारायण ने कैसी सृष्टि बनाई कि सब एक दूसरे में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वैमनस्य एक दूसरे के प्रति हो रहा है, पाप कर्मों से पक रहे हैं, कैसे इनका उपाय किया जाए। तो नारद जी भगवान नारायण के पास जाते हैं, हे प्रभु, आपकी सृष्टि में आपने सभी जीव जंतु, पशु, पक्षी सब कुछ आपने बनाए हैं प्रभु। आप मुझे एक बात बताइए, आपने इस सृष्टि में मनुष्य बनाए, जीव जंतु बनाए, सब कुछ बनाया, मगर ये मनुष्य दुखी क्यों? इसको इतना दुख क्यों, इतना कष्ट क्यों? हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए। नारद जी के वचनों को सुन करके नारायण बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने भगवान की स्तुति की। आइए मन क्रम वचनों से हम भी भगवान की स्तुति करें।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। नमन करते हैं प्रभु कृष्ण के चरणों में, पाद पद्मों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। कैसे हैं भगवान? बोला सत्य चित्त आनंद घन। देखा भागवत की कथा अब जिनकी पूरी दुनिया में अब बहुत ज्यादा हो बैठ गई। पहली मात्र घर में होंगे हमारे सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की जब कथा होनी चाहिए तो बड़े ध्यान से हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। तो जब सत्यनारायण की जब कथा होंगी तो सत्यनारायण की कथा मायूं कि लीलावती कलावती कन्या जो की जब कथा यूं की सुने मल ना, या हम लकड़ा हारे की कथा सुने सत्यनारायण की वामा। तो जब पहली यूं कथा करी होली लीलावती कलावती अपना घर में जब कथा करी होली मूल भी सत्यनारायण कथा कर तो क्या की कथा कर हम तो लीलावती कलावती कथा कना छा कि यूं अपना घर में सत्यनारायण की कथा कर, मगर यूं अपना घर में क्या की कथा कर बहुत सोचना बात है और बहुत समझना बात। तो एक बीजोज की भगवान के बुद्ध ने सत्यम परम धीमहि वे टाइम पर सत्य को ही बंधन भगवान को करियो छे शास्त्रों मां पुराणों मां और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सत्य को बंधन बार बार करियो छे। तो भगवान सत्य चित्त आनंद घन जिनका स्वरूप है। देखा हम भगवान थे भेंट नहीं चढ़ा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम भगवान थे हाथ नहीं जोड़ा कोई बात नहीं। मगर अगर हम भगवान में सब कुछ चढ़ाना चाह मरवे के बाद हम झूठ बोले ली तो सारा चढ़ाया हुआ क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए, उसको सत्य बोलना चाहिए। सत्यम परम धीमहि। देखो भगवान कैल देखी चाहता है, कैल नहीं देगी, मगर अगर आप सत्य का प्रतिपादन करते हैं, सत्य अगर आप बोलते हैं तो सत्य में ही भगवान छिपा हुआ है। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक। कोई भी मनुष्य इन नहीं बोल सकता कि मैं सुखी छूं। देखा दुख सबूत है जी को जैक भी जन्म हुई वे को दुख वे दगड़ी जन्म या वे को सुख वे दगड़ी जन्म। जब हम मध्य बटी जन्म लेना तो अब दगड़ी एक कुटरी लहरने मध्य बटी और वी कुटरी थे जब हम खुला वहां में जन निकलो कबर सुख निकलू तो कबर दुख निकलू। मगर हम की कर दे खा वे भगवान थे बोल देंगे कि हे भगवान तिल हमको कल दुख दे। पर हमल कभी वे भगवान से नहीं बोल कि हे भगवान हमल अपना जीवन में कभी सत्य नहीं बोली, क्योंकि अगर हम सत्य का पालन करते तो भगवान अवश्य ही हमारे जो है कष्टों को दूर करते। मगर यहाँ हमने कहीं झूठ बोला था और उस झूठ के कारण आज हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऐसे कष्टों को भगवान की कथा में आने से, भगवान की कथाओं को सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक
कोई तन सुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम दे दास। देखो कोई अपना शरीर से परेशान च, कोई अपना धन से परेशान च, कैम भूमि भवन च, क्या न कोई दुख ये मनुष्य थे कि ये जीवन मच, ये जीवन का यूं दुखों तक कन के पार करे जाए। कैसे हम अपने जीवन के दुखों को दूर करें, कैसे भगवान की प्राप्ति करें, कैसे गोविंद का स्मरण करें, ध्यान करें। यम प्रवजन्तु मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो